दोस्तों, हमारा भारतवर्ष ऋषि मुनियों, साधु संतों, देवी देवताओं और वीर पराक्रमी योद्धाओं की भूमि है। ऋषि मुनियों ने हमारे धर्म ग्रंथों की रचना की। इन ग्रंथों को पढ़ने से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है। जीवन जीने का सही मार्ग के बारे में पता चलता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये भी पता चलता है। श्री कृष्ण की भागवत गीता में तो जीवन का सार लिखा है। इस वीडियो में हम आपको एक महान ऋषि के बारे में बताएंगे, जिन्होंने अपने जीवन में चुनौतियों का सामना किया और एक महान ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, लगभग 2500 वर्ष पहले अष्टावक्र नाम के एक महान गुरु हुए। वह धरती के महानतम ऋषियों में से एक थे, जो राजा जनक के गुरु भी थे। इन्होंने महान ग्रंथ लिखा था, जिसे अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है। अष्टावक्र का मतलब है वह इंसान जिसके शरीर में 8 अलग अलग तरह की विकृतियां हों। ये विकृतियां उनके पिता के श्राप के कारण उन्हें मिली थीं। अष्टावक्र की कहानी हमें उनके दर्शन शास्त्र से अधिक पिता और पुत्रों के बीच संबंध पर सोचने को विवश करती है। अष्टावक्र कहोड़ ऋषि के पुत्र थे और उनकी माता का नाम सुजाता था। ऋषि कहोड़ परिवार अपनी पत्नी के पिता ऋषि उद्दालक के आश्रम में रहने लगे। इसी दौरान सुजाता ने ऋषि कहोड़ को पिता बनने की सूचना दी। इस सूचना से आश्रम में खुशहाली छा गई। जब अष्टावक्र अपनी माता के गर्भ में थे, तभी उनके पिता कहोड़, जो खुद एक प्रसिद्ध विद्वान और ऋषि थे, ने उनको कई तरह की शिक्षाएं दी। अष्टावक्र ने गर्भ में ही ये सारी शिक्षाएं पाली थीं और जन्म लेने से पहले ही मां की कोख में उन्होंने आत्म के विभिन्न पहलुओं पर जबरदस्त महारत हासिल कर ली थी। एक दिन कहोड़ वेद पाठ कर रहे थे। उस समय किसी स्थान पर ऋषि कहोड़ ने गलत उच्चारण किया। यह जान गर्भ में पल रहे पुत्र ने कहा, पिताजी, आप वेद पाठ का उच्चारण गलत कर रहे हैं। इसे स्पष्ट और शुद्ध श्रवण करें, साथ ही आत्मा और परमात्मा को जानने की कोशिश करें। वेद पढ़ने से केवल ज्ञान अर्जन हो सकता है। यह सुन कहोड़ ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। कहोड़ ने 8 गलतियां की और भ्रूण ने हर बार उन्हें सुधारा। इस प्रकार बच्चे ने विकृत अवस्था में 8 मोड़ों के साथ जन्म लिया, जिस कारण उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र का जन्म उस समय हुआ था जब उसके पिता राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ के लिए गए थे। वहां देश के सभी पंडितों को आमंत्रित किया गया था। राजा जनक के दरबार में कहोड़ भी पहुंचे। वो शास्त्रार्थ सबसे तो जीत चुके थे, लेकिन वंदिन नाम के एक पंडित से वो नहीं जीत पाए और उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय के बाद शर्त के तहत ऋषि कहोड़ को जल समाधि लेनी पड़ी। समय बीतता गया। अष्टावक्र बड़े होकर वेदों के महान विद्वान बने। जब अष्टावक्र को अपने पिता की पराजय और जल समाधि का पता चला, तो वो शास्त्रार्थ हेतु राजा जनक के दरबार जा पहुंचे। पंडितों ने उसे देखा। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर। वह चलता तो भी देखकर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं, वह तो मैं समझ गया, लेकिन बेटे, तू क्यों हंसा? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। ये चमार यहां क्या कर रहे हैं? सन्नाटा छा गया। सम्राट ने पूछा, क्या कहना चाहते हो? उसने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है। वह तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता, इनको आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार हैं, ये चमड़ी के पारखी हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा नहीं होता। आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। ये जो भीतर बसा है, इसकी तरफ तो देखो। इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज न सकोगे। राजा जनक अष्टावक्र से बहुत प्रभावित हुए। अष्टावक्र ने वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। राजा जनक ने अष्टावक्र से कई सवाल पूछे। इन सवालों के सही जवाब देने के बाद वंदिन को शास्त्रार्थ के लिए बुलाया। शास्त्रार्थ शुरू हुई। इसमें 13 बार प्रश्नोत्तर किया गया। हालांकि एक स्थान पर वंदिन श्लोक भूल गया। उस समय अष्टावक्र ने श्लोक सुनाकर पूरा किया था। यह देख राजा जनक ने अष्टावक्र को विजेता घोषित कर दिया। उस समय अष्टावक्र ने वंदिन को जल समाधि देने की याचना राजा जनक से की।
शर्त के तहत वंदिन को जल समाधि लेनी ही पड़ती। यह जान वंदिन ने राजा जनक से क्षमा करने की याचना की। साथ ही यह भी कहा कि वह वरुण देव का पुत्र है और अब तक जितने लोगों ने जल समाधि ली है उन्हें जीवित कर देगा। राजा जनक ने ऋषि कहोड़ समेत सभी पंडितों को जीवित करने की शर्त पर क्षमा कर दिया। वंदिन ने तपोबल से सभी को पुनर्जीवित कर दिया। इस कहानी से हमें पता चलता है कि शारीरिक बनावट को देखकर किसी भी इंसान का उपहास करना गलत है। हमें उसके गुणों को जानकर उसका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।